आपके भोपाल के बड़े नए नए नाम हैं, मुझे पूछना पड़ता है क्योंकि कॉमन नेम्स नहीं है, प्लीज डोंट माइंड। रूपल साहू। हाँ जी बच्चे बोलो। सर हम मम्मी पापा से एडवाइस लेते हैं कि हम क्या करें तो वो कुछ और बताते हैं, किसी और से लें तो आपने मैथ साइंस लिया है तो बीएससी करो, एमएससी करो या एमबीए करो, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस चीज़ में बेस्ट हैं ताकि हम वो कर सकें। अभी हमने बात की ना कि अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, भी मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना है ना। सर वही तो पूछना चाहते हैं, समझ में कैसे आता है कि हम क्या बने, इस चीज में हम बेस्ट हैं। अपने जब पढ़ाई करते हैं ना तो पता लगता जाता है मेरा किस किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना। पढ़ाई के अलावा भी और भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें, लाइक डांस, ड्राइंग, पेंटिंग्स, मेहंदी, स्पोर्ट्स वगैरह। मेहंदी का करियर में कहाँ से आ गई बात। कुछ भी अपन किसी चीज में भी बनना चाहते हैं तो पता कैसे चलेगा कि हम इस चीज में। उसका पैशन बाहर आता है ना हमारा। यस। कोई तेंदुलकर ने ऐसे बैठ के एनालाइज थोड़ा किया, ये बनूं तो क्या होगा, 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 ऐसे नहीं सोचा तेंदुलकर ने। तेंदुलकर को क्रिकेट खेलनी आती है, वो पूरे पैशन के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है, उसका पैशन बाहर आ गया। हमारे को अपना पैशन नजर आएगा, उसको देखना चाहेंगे तो, है ना। किसी को कॉपी करके नहीं, बाहर नहीं देखना, राइट। और पेरेंट्स को नहीं समझा सकते। पेरेंट्स को समझाने के लिए यह सेमिनार जो नेक्स्ट होगा उसमें पेरेंट्स आएंगे, तब बात बनेगी, है ना। इसलिए क्वेश्चन करो जो हमारे ऊपर आता हो, पेरेंट्स को नहीं कुछ किया जा सकता। उन सब की हवेल मछली मर चुकी है। वी आर नॉट हियर टू चेंज द पेरेंट्स एंड टीचर्स, वी आर हियर टू चेंज माई सेल्फ। यस सर। अपने आप को चेंज करना। यस सर, थैंक यू। ठीक है बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नेम? आई एम फैयाज अहमद सर। माय क्वेश्चन इज, आपने जो इनिशिएटिव जो आपने थोड़ा सा स्पीच दिया था उसमें आपने ये बताया था कि बच्चे करेंगे, शरारत भी करेंगे डेफिनेटली, और टीचर्स को जहाँ तक हो सकता है कि उसको वेल बिहेव करना ही है, लव उसको करना है। डेफिनेटली इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारी ड्यूटी है कि सो यू आर टीचर हियर। यस ग्रेट। तो हमें बच्चों के साथ कभी भी मतलब क्या ऐसी हरकत नहीं करनी है कि वो गुस्सा उतारें, घर से लेके आए गुस्सा लेके आए कुछ टीचर्स को। डेफिनेटली सर ये कॉमन ड्यूटी है सर जी। लेकिन सर मेरा इसके ऊपर ही एक जो मेरी अब बात है आपकी इस स्पीच के ऊपर, वो डेफिनेटली है अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स एंड शेक्सपियर भी और जॉन कीट्स भी, और अगर देखा जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहा है कि टीन एज ऐसी एज होती है जहां से जिन स्टूडेंट्स से हम बिलोंग करते हैं 9th 10th 11th 12th टीन एजर्स, इन बच्चों की रग रग में शरारत भरी होती है। शेक्सपियर डेफिनेटली जितना उन्होंने ऑल द वर्ल्ड एट स्टेज में जितना उसने एक्सप्रेस किया इस चीज़ को कि टीन एज कितनी डेंजरफुल होती है एक स्टूडेंट के लिए और एक टीचर के लिए भी, कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक टीचर को गुस्सा आना डेफिनेटली उसको, देन हाउ इट विल बी कंट्रोल्ड, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। एक टीचर को कैसे आप एक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी उसको किस तरीके से उसको आप ब्लेम लगाएंगे कि आप टीचर उसको स्टूडेंट्स के गुस्सा कर रहे हैं, जबकि उसकी हार्मोन में है कि वो गुस्सा करेगा और टीचर को भी गुस्सा आना जरूरी है। 1 2 3 10 टाइम्स बच्चे को कंट्रोल करेगा। बच्चे खामोश हो जाओ, बेटा खामोश हो जाओ, समझ जाओ, सुधार दो, अपनी जिंदगी को सुधार दो, लेकिन नहीं सुधर रहा है क्योंकि उसकी टीन एज है। क्या करेगा टीचर? गुस्सा करना है सिर्फ। गुस्सा हमारी फितरत में गुस्सा नहीं है, गुस्सा आता है, फितरत में नहीं। हमारी फितरत में लव है, हमारी नेचर में लव है, लेकिन हमें टीचर के पास, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। यस सर। टीचर के पास ये डिग्री है ना। यस सर। टीचर को ये डिग्री को बाहर फेंक के इसको पांव से मसल देना चाहिए अगर उसे गुस्सा आता है। उसने ये डिग्री इसलिए नहीं लिया कि वो गुस्सा करने का हकदार है, उसने डिग्री इसलिए ली है कि मैं इस डिग्री के कारण तो ये पोस्ट प्राप्त की है, लेकिन बच्चों को डील करने के लिए मैं प्यार और पेशेंस का समुंदर पी के आया हूं। उसकी डिग्री फेल है, बेकार है जिस टीचर को बच्चे के ऊपर ऐसे गुस्सा आया कि बच्चे को वो सजा देता है, खड़ा कर देता है, धूप में दौड़ाता है, उसको मुर्गा बनाता है।
उसको स्टिक से मारता है, टीचर की डिग्री बेकार हो गई। राइट सर, मैंने सर टीचर ने असली मजहब नहीं पढ़ा। राइट सर। असली मजहब है प्यार। अगर टीचर का बच्चा ऐसे करे तो क्या टीचर उसको टांग देगा उल्टा? नहीं। पर टीचर चाहेगा मेरे बच्चे को कोई कुछ ना कहे। मैंने एक बात सुनी है, एक माँ अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट कराने गई और एडमिट कराते टाइम बोली ये शरारती बड़ा है। टीनेज शरारती होता है ना, राइट। छोटा बच्चा उससे भी शरारती था, 2.5 साल का, और बोली ये शरारती बड़ा है, तंग बड़ा करेगा, पर मासूम भी बहुत है, तुम इसको कुछ कहना नहीं। जब ये शरारत करे, जब ये तंग करे, तुम पता क्या करना, इसके साथ वाले बच्चे को कस के थप्पड़ मारना, ये डर जाएगा, चुप कर जाएगा। अब उस मम्मी को नहीं पता कि जो मैं बोल रही हूं इसका मतलब ये है मेरे बच्चे के नेक्स्ट जो मम्मी है उसका बच्चा भी बैठा है, वो भी कह गई है साथ वाले बच्चे को मारना, तो टीचर उस बच्चे के शोर मचाने पर मेरे बच्चे को भी तो मारेगी। ये बात उस मम्मी को मालूम नहीं थी। दैट मम्मी डिड नॉट रियलाइज दिस बिकॉज मम्मी डजंट वांट कि मेरे बच्चे को कोई मारे। अब आप कैमरा लगा के और खिड़की में साइड पे खड़े होके अपने बच्चे को स्कूल पे देखना, अगर उसको टीचर मुर्गा बनाए, अगर उसको मारे, आपके दिल पर एज ए फादर और मदर क्या बीतती है, इसको एक बार रियलाइज करना। आपका ना दिल जल जाएगा। आप जाके मैनेजमेंट को पूछेंगे ये तुमने कैसे टीचर बिठाया है, रास्कल बिठाया है यहाँ पे, मेरे बच्चे को बिना बात में मारा। आई नो माई चाइल्ड, ये बच्चा घर में शरारत ऐसे नहीं करता है, अगर इसने यहाँ किया है तो तुम यहाँ किस लिए हो, ऐसे बात करने का दिल करता है। पर टीचर को यह नहीं मालूम कि मेरे बच्चे को वहां पर कैसे मारा जा रहा है, इसलिए टीचर यहां पर इन बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझता। जो टीचर बच्चे को अपना बच्चा समझता है, आपने दोस्ती मूवी देखी? मैंने जिंदगी में पहली मूवी 1964 पिक्चर हॉल में पहली मूवी देखी थी, दोस्ती। वो टीचर उस लंगड़े को पढ़ाना चाहता है, उसकी फीस दाखिल करा देता है, उसको बोलता है तुम सड़कों पे भीख मत मांगो, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, तुम इंटेलिजेंट हो। ऐसे टीचर रह गए आज? नहीं। टीचर तो आज सिलेबस पूरा ही नहीं कराते, नहीं तुम मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। आज का टीचर उसकी जेब में से पैसे निकालता है। इट इज आउट, ये तो अलग बात है सर। ये सर मेरा सब्जेक्ट ना, मेरा सब्जेक्ट एक ही बात पर चल रहा है, टीचर हैज टू लर्न लव। टीचर डज नॉट नीड कि ये हवेल मछली को मार के पैसे कैसे कमाए जाएं। ये हवेल मछलियां मर जाएंगी सारी, इनका हम खून चूस लेंगे, इनके मम्मी पापा का पैसा हम चूस लेंगे, पर मेरा क्रोध फिक्स नहीं होगा। जिस दिन मेरा क्रोध फिक्स नहीं होगा उस दिन मेरे जो अवगुण और जो मेरी डेफिशिएंसीज और जो मेरी शरारत है, सिर्फ 13 साल का बच्चा शरारती नहीं होता, बच्चे भी शरारती होते हैं और हम बड़े उनसे ज्यादा शरारती होते हैं। इसलिए दुनिया में वर्ल्ड वार होती है, इसलिए मजहबी झगड़े होते हैं। हमारे उस गलती को खुदा माफ कर देता है। खुदा निगहबान है, खुदा मेहरबान है, खुदा काइंड हार्ट है, खुदा माफ कर देता है। हम बच्चे को माफ नहीं करते। हम खुदा से बड़े हो गए हैं क्योंकि डिग्री लेके आए हैं। बस मेरी जान राइट सर, अगर आपने मेरी बात अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड की होती सर, मैंने आपसे इतने कहा कि हम 10 टाइम्स तक उसको इग्नोर कर लेते हैं। हम उसे खुदा कितनी देर तक इग्नोर करता है? 4, 5, 10 मिनट माय गुडनेस भाई। लेकिन फाइनली जब बंदा बहुत ज्यादा ही हद से ज्यादा वो निकल जाता है तो तब अल्लाह ताला भी उसको खुदा भी पकड़ लेता है। अब तेरे आगे जाने की इतनी जरूरत नहीं है। ज्यादा ही आप मिसबिहेव करने लगा अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे में ज्यादा ही लोगे, अब अल्लाह की पकड़ होनी है। अब आपको आगे और छूट नहीं है। आपने शराब एक बार पी, बंदे अल्लाह ने समझा दिया है कि शराब मत पियो, इसमें आपका नुकसान है। सेकंड टाइम भी पी ली, अल्लाह ने फिर से, खुदा ने फिर से कहा कि शराब मत पियो, लेकिन वो बोतलों के बोतले और ट्रप के ट्रप पीने लगा कि डेफिनेटली नुकसान तो बंदे का है ना, नुकसान तो बंदे का है ना, मेरा तो नहीं है ना। खुदा ने समझा दिया। शराब किसने पी? बंदे ने पी। शराब पी के नुकसान किसका हुआ? बंदे का हुआ ना। खुदा बीच में आया? सर उसी चीज, खुदा बीच में आया सर। मैं लीवर जिसका खराब हुआ बंदे का हुआ सर। फाइनली सर शराब किसने पी? बंदे ने पी। लीवर किसका खराब हुआ? बंदे का हुआ। खुदा बीच में कहाँ आया?
मैं सर फाइनली क्या कह रहा हूँ, खुदा ने तो कुछ किया ही नहीं उसे। फाइनली उसको अल्लाह ताला ने समझा दिया, उसको बार बार समझा दिया है कि सुधर जाओ सुधर जाओ। खुदा ने मैं उसको सुधार रहा हूं, अभी मैं गॉड का काम कर रहा हूं इस दुनिया पर। हमने ऐसा गॉड, खुदा, राम, अल्लाह, वाहिगुरु तसव्वुर कर लिया है कि वो ऐसे पनिश करता है। हम जब गुरबानी पढ़ते हैं ना, तो हमने गुरबानी में सीखा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हो संभल थकी जियो कदे ना बोला कौड़ा। वो कभी कड़वा नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि खुदा निगहबान है, खुदा मेहरबान है। खुदा हमेशा मेहर की निगाह करके रखता है। कांटा चुभाने वाली निगाह खुदा के पास नहीं है। इसको खुदा बोलते हैं। प्यार करता है। हमने ऐसा सोच लिया क्योंकि मेरे पास खुदा जितनी पेशेंस नहीं है। गॉड एक्सटेंड्स गॉड्स लव टू मी so that I should learn that I have to extend this love towards my fellow citizens on this earth. ये खुदा की डेफिनेशन है। खुदा मुझे सारी दुनिया को प्यार इसलिए करता है कि खुदा जैसा, वाहिगुरु जैसा, अल्लाह जैसा, राम जैसा तू लोगों को प्यार कर। उसमें इतनी पेशेंस है, तेरे लाखों गुनाह माफ कर देता है। तू भी लाखों गुनाह तो माफ करना सीख पहले। हमारा तो तीसरे चौथे गुनाह पे ही हम बच्चे को उल्टा टांग देते हैं। मेरी सरकार, जिनका गुस्सा काबू नहीं होता ना, ये बच्चे ना 12वीं के बाद स्कूल से चले जाएंगे, दूसरा बैच आ जाएगा। गुस्सा टीचर का वहीं खड़ा रहेगा, गुस्से की हैबिट, क्योंकि इसने सीखा नहीं कि आए दिन ये बच्चे शरारती आते रहेंगे, मैं रोज रोज अपने आप को सताता रहूंगा, अपना बीपी हाई करता रहूंगा। पर क्या हुआ, जैसे ये बच्चों का बैच बदल बदल के जा रहा है, ऐसे दिन एक दिन 55 और 60, कितने की रिटायरमेंट है? 60 साल के बाद जब ये घर गया ना, अब इसको घर में वही आदत पड़ी हुई है। ये नहीं माना मुर्गा बन जाओ, ये नहीं माना ये करो, ये नहीं माना। वहां पर अब कोई सुनता नहीं है। जब वहां पर कोई सुनता नहीं है, ये नस फट जाती है, क्योंकि गुस्सा मल्टीप्लाइड हो चुका है। अब ये मजबूर बच्चे, ये मासूम हवेल मछलियां वहां मौजूद नहीं है, पर इसका गुस्सा फिक्स नहीं हुआ। ये डिग्री लेके बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, ये गुस्से का मुथाज बंदर टीचर डिग्री लेके उसी में अकड़ा हुआ है। बच्चों को क्यों ना सजा दे, क्योंकि खुदा सजा देता है, खुदा सजा नहीं देता है। इंसान ने अपनी सोचनी के शैतानियत वाली सजा वाला बनाया हुआ है। ये खुदा के पैराडाइज, जन्नत, स्वर्ग में ये अवगुण, ये शैतानियत एंटर नहीं कर सकती है। पर सारी धरती पर कहीं पर भी ऐसी जगह ही नहीं है जहां पर खुदा ना हो। खुदा सब जगह हाजिर नाजिर है, सब जगह खुदा की जन्नत है, सब जगह खुदा का स्वर्ग है, पैराडाइज है। उसमें कहीं भी शैतान की जगह नहीं है। तो जो इवेलिस होते हैं तो उनका क्या है? ख्याल नहीं इसके, सिर्फ ख्याल। हमारे प्रैक्टिस में आ रहे हैं इवेलिस, इसी को तो समझना है। हमारे प्रैक्टिस में आ रहे हैं ना, डेली इसी को इवेलिस आ रहे हैं। मजहब इसी को कॉन्कर करने की गेम सिखाता है। इसलिए थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाएगा सर। कोई बात नहीं। रिगार्डिंग आपका मिस्टर रिजवी, नहीं, फैयाज अहमद, फैयाज अहमद जी, आपका यहाँ पर आके एज ए टीचर इतना ओपनली सब्जेक्ट डिस्कस करने का मैं शुक्रगुजार हूँ। और आपने फ्रैंकली इसको डिस्कस किया, मैंने फ्रैंकली आंसर किया। मुझे नहीं मालूम दोनों में से ठीक कौन है, पर मुझे मालूम है खुदा ठीक है और खुदा निगहबान है, मेहरबान है, काइंड हार्ट है टिल लास्ट, राइट? इतना बस मुझे मालूम है ना। अब